हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ रे ऑप्टिक्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इसमें आपने बेसिक सा पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो इसमें हम जब भी डिस्पर्जन की बात करते हैं मीन्स लाइट की स्प्लिटिंग की बात करते हैं इनटू डिफरेंट कलर्स, तो उसमें सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम का जिसमें दो प्लेन फेसेस आते हैं। इस टाइप से दो प्लेन फेसेस आते हैं जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है एट एन शूटेबल एंगल। जिस एंगल से ये इंक्लाइंड होते हैं दिस एंगल इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो ये आपके पास फ्रंट में फेस बनेगा और सेम ऐसा पीछे भी बनेगा, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। नाउ वी हैव टू डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है? जो रिलेशनशिप देता है बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब जैसे रे यहाँ से यहाँ डेविएट हो रही, तो ये जो इसका ओरिजिनल और लास्ट में जो आपके पास रे मिल रही है डेविएट होती, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बट आप प्रिज्म में देखोगे कि ये दो बार डेविएशन होती है, तो हमें इन सब के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। डेल्टा एम इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? सो लेट्स डिराइव इट। तो प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने क्या किया कि प्रिज्म की इस ए बी फेस पे लाइट इंसिडेंट करवाई एट एन एंगल I1 फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल I1 है फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल लाइट हमने इंसिडेंट करवाई। फिर ये जब जिस पाथ के अलोन डेविएट हो रही है, क्या हो रहा है? रेयरर टू डेंसर जा रही है ना, तो ये क्या होगी? बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल था, तो ये बैंड हो रही टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये आपके पास रे की डायरेक्शन मिलेगी। फिर अगेन जब हम इस फेस की बात करेंगे तो नॉर्मल ये आएगा, तो अब क्या होएगी? बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस टाइप से डेविएट हो रही है। मतलब जब आप प्रिज्म ले रहे हो, ये वाला डायरेक्ट नॉर्मल प्रिज्म ले रहे हो, तो आपने रे ऐसे डाली, पहले भी वो नीचे की तरफ बैंड हुई, अगेन नीचे की तरफ बैंड हुई, पहले भी नीचे फिर अगेन नीचे, तो दो बार उसमें जो आ रही है डेविएशन आ रही है वो डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा था। तो अब हमने क्या करना है कि प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पर अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम R1 माने, तो ये टोटल I1 था। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये R1 है, तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा? I1 माइनस R1। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है I1 माइनस R1। सिमिलरली ये वाला आ जाएगा आपके पास I2 माइनस R2, अगर ये आप एंगल मान रहे हो R2। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो मतलब वैसे तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, बट हमने लास्ट में एंगल ऑफ इमरजेंस I2 मान लिया और ये वाला R2 मान लिया, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा? I2 माइनस R2। क्लियर? अब यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डेविएशन जैसे बनेगा, जो नेट इमरजेंट रे है वो ये है आपके पास, जो इंसिडेंट थी वो ये थी, राइट। तो आपको इन दोनों को मीट करवाने, आप इसको बैक प्रोड्यूस करवा दो और इसको भी बैक प्रोड्यूस करवा दो, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, राइट। तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो आप, ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है, दो एंगल्स आपको पता है क्या है? I1 माइनस R1 और ये I2 माइनस R2 था। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल्स, तो ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ रही इन टर्म्स ऑफ I एंड R। अब ट्रायंगल एरिया चलनी है हमने MON,
दिस वन ट्रायंगल इज एमओ एन ट्रायंगल। इसमें देखो R1 प्लस जो R2 है ये वाला प्लस एंगल O, इसका सम कितना है 180 है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। अब एंगल M और N की वैल्यू कितनी है, M और N कितनी है 180, बिकॉज ये क्या है परपेंडिकुलर। एम और एन कौन से, जैसे ये वाला हमने रोम्बस लिया, इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ना ये वाले, तो ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 180। इसका मतलब ये जो रोम्बस है AMONA, तो इसमें एंगल A प्लस एंगल O भी कितना आना चाहिए 180। रोम्बस में जो आपके पास सम ऑफ एंगल्स होता है क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ एंगल होता है वो 360 होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। आपने क्या किया, पहले तो डेल्टा की वैल्यू निकाली, तो डेल्टा की वैल्यू निकाली आपने इस ट्रायंगल से। इसमें ये एंगल था I1 माइनस R1 और ये था I2 माइनस R2, तो इन दोनों का सम किससे इक्वल हो जाएगा डेल्टा बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और फिर हमने क्या किया, एक तो MON ट्रायंगल ली, इसमें R1 प्लस R2 प्लस एंगल O आ जाएगा 180। फिर हमने रोम्बस लिया AMONA, इसमें M और N का सम है 180 बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ की हुई थी इस पॉइंट पे M और NO, तो एंगल A प्लस एंगल O भी कितना आ गया 180 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो आपके पास आ जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O से O कैंसिल, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ गई A की इक्वल आ गई। अब ये R1 प्लस R2 की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 माइनस A। क्लियर। अब आपके पास स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ जैसे यहाँ पर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया, कुछ भी μ1 मान लिया, यहाँ पे μ2 मान लिया, तो इन दोनों का रेशियो जो होएगा वो क्या बनेगा μ2 बाई में μ1 दैट इज़ μ21 दैट इज़ इक्वल टू फर्दर म्यू, तो साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसको हम जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं अगर बाहर हमारे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम हो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू, ये स्नेल्स लॉ था। फिर साइन I1 तो आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हो I1 की और R1 तो R1 की, तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन R1, यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई म्यू R1, राइट। फिर अगर आप सेकंड पे लगाओगे ना, तो यहाँ पर अब ये वाला जो है μ2 है और ये μ1 है, राइट। पर ये वहाँ पर हमने एंगल माना था R2 और बाहर पे एंगल माना था I2, तो यहाँ पे आएगा μ2 इंटू में साइन R2 इज इक्वल टू μ1 इंटू में साइन I2, तो वही बन रहा है बिकॉज हमने एंगल पहले ही अंदर R मान लिया और बाहर I मान लिया, तो यहाँ से I2 आ जाएगा म्यू इंटू में R2, राइट। I1 की वैल्यू आ रही है, I2 की वैल्यू आ रही है, डेल्टा की वैल्यू थी I1 प्लस I2 माइनस A, तो ये आ जाएगा म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस में A, अंदर फिर R1 प्लस R2 कॉमन हो जाएगा, म्यू कॉमन निकाल के अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी थी A, तो ये बन गया म्यू A माइनस A, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई म्यू माइनस 1 इंटू A। क्लियर। यहाँ से आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन आ गया इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। हमें यही करना था, हमने ख़त्म करना था I1 I2 R1 R2 को। अब आपको क्या चाहिए, रिलेशन क्या था आपके पास, प्रिज्म फॉर्मूला था साइन A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2 साइन A बाई 2। अब आपको क्या करना है, इसी को कन्वर्ट करना है, तो अब हमारे पास इक्वेशन थी जो फिफ्थ, उससे हमारे पास क्या था डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस A था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट होल स्फीयर बनाया पहले,
स्टेयर कैसे बनाते हो, ए स्टेयर प्लस बी स्टेयर प्लस 2ab कुछ चाहिए। तो हमने क्या किया, I1 को लिखा रूट I1 का होल स्टेयर, I2 को लिखा रूट I2 का होल स्टेयर, साथ में -2ab और +2ab कर दिया, मतलब -2 अंडर रूट I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 ये कर दिया, माइनस में ए। तो ये आपके पास स्टेयर बन गया ए माइनस बी होल स्टेयर, और ये चीज़ आ गई। ठीक है, अगर हमें डेल्टा मिनिमम चाहिए तो ये स्टेयर क्या होना चाहिए, ज़ीरो, ये स्टेयर क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये पूरी बनी है ना इक्वेशन, इसमें हमने स्टेयर को ज़ीरो पुट कर दिया फॉर डेल्टा मिनिमम। यहाँ से I1 इज इक्वल टू I2 आ जाएगा। अब I1 की वैल्यू तो थी म्यू R1, अगर I1 इस और I2 की वैल्यू थी म्यू R2। अगर I1 I2 के इक्वल हैं तो R1 भी तो R2 के इक्वल आएगा, R1 अगर R2 के इक्वल आएगा तो R1 प्लस R2 था ए के इक्वल, तो ये बन जाएगा 2R इज इक्वल टू ए। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2, a/2, यही इक्वेशन बन रही थी ना। तो डेल्टा की वैल्यू क्या थी, I1 प्लस I2 माइनस ए। अगर ये भी यहाँ पर I1 I2 इक्वल हैं, अगर ये हम I के इक्वल ले लें तो डेल्टा M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2I माइनस ए। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस डेल्टा M/2। क्लियर। तो स्नेल्स लॉ था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई में साइन आर। यहाँ पर हमने आई की वैल्यू पुट करी, नीचे आर की वैल्यू पुट करी, तो ये आपके पास क्या बन गया, प्रिज्म फॉर्मूला, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन a/2। क्लियर।